हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू माय चैनल बिजनेस स्टडी विद आकांक्षा। तो हम अपने प्लानिंग चैप्टर का आज नेक्स्ट पॉइंट स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो है हमारा इम्पॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग। तो पहला हमारा इम्पॉर्टेंस क्या है? हमारा इम्पॉर्टेंस है प्लानिंग प्रोवाइड डायरेक्शन। इसका मतलब जितना भी एफर्ट्स एम्प्लॉयज़ का है ऑल दी ऑर्गेनाइजेशन में, उसको एक डायरेक्शन में क्या करना, एक डायरेक्शन में ले जाना। प्लानिंग में हम लोग क्या करते हैं? ऑब्जेक्टिव्स बनाते हैं। तो उसमें क्या होता है? एक कॉमन गोल होता है जो कि होता है ऑर्गेनाइजेशनल गोल। तो प्लानिंग जब बनाते हैं तो उसमें हम लोग ये डिसाइड करते हैं कि किसको क्या करना है और किस तरीके से करना है और कैसे करना है। तो इससे क्या होता है? इससे ये होता है कि सारे एम्प्लॉय जो वर्क कर रहे हैं डिफरेंट लेवल पे, उन्हें क्लियर रहता है कि हाँ हमें किस काम को किस तरीके से करना है। और उससे क्या होता है? उससे उन्हें क्या होता है? एक कॉमन गोल जो है हमारा ऑर्गेनाइजेशनल गोल, उसको अचीव करने में क्या होता है? मदद मिलती है। तो इससे हम लोग कह सकते हैं इट्स लीड टू यूनिटी ऑफ डायरेक्शन आल्सो। नेक्स्ट पॉइंट इज प्लानिंग रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटीज़। ये एकदम बात यहाँ पे सही कही गई है, जो कि जब हम लोग प्लान करते हैं तो उसमें हम लोग क्या सिर्फ प्लान इस साल के लिए नहीं हम लोग बनाते हैं, आगे आने वाले साल के लिए बनाते हैं और फ्यूचर देखते हैं कि फ्यूचर में हमारी कंडीशन कैसे होने वाली है। बिजनेस इन्वायरमेंट हमारा चेंज होगा, टेक्नोलॉजिकल चेंज आने वाले हैं या फिर सोशल चेंज आने वाले हैं इन्वायरमेंट में। तो ये सारी चीज़ों को माइंड में रख के हम लोग क्या करते हैं? प्लान बनाते हैं। तो प्लान इससे क्या होगा? आने वाले टाइम में जो भी चेंजेस आएंगे इन्वायरमेंट में, उस हिसाब से हमारा प्लान वर्क करेगा और जो भी रिस्क होंगे वो क्या हो पाएंगे, रिड्यूस हो पाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा प्लानिंग रिड्यूसेस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज़। जैसा कि हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था प्रिंसिपल ऑफ डिवीज़न ऑफ वर्क। तो हम लोग जब प्लानिंग करते हैं तो उसमें प्रिंसिपल ऑफ डिवीज़न ऑफ वर्क भी माइंड में रख के किया जाता है कि सारे लोग को, हर इंडिविजुअल को एक टास्क क्या किया जाता है? डिप्यूट किया जाता है अकॉर्डिंग टू देयर क्वालिफिकेशन एंड देयर एक्सपीरियंस। तो इससे क्या होगा? जब एक आदमी को एक वर्क डिप्यूट करेंगे तो क्या होगा? कोई वेस्टफुल एक्टिविटीज़ नहीं होगा, सारा काम क्या होगा? टाइमली होगा और ओवरलैपिंग नहीं होगा। जब एक आदमी को बोल दिया गया कि हाँ आपको ये काम करना है, तो उसे पता होगा कि हमें यही काम करना है, वो कि दूसरे के काम को क्या करेगा? दोबारा रिपीट नहीं करेगा। तो ओवरलैपिंग ऑफ एनी वर्क नॉट पॉसिबल इन प्लानिंग। नेक्स्ट आता है हमारा प्लानिंग प्रमोट इनोवेटिव आइडियाज। पिछले चैप्टर, इसमें से बहुत सारा पॉइंट जो है पिछले चैप्टर से रिलेटेड है, इसलिए मैं पिछले चैप्टर का बात यहाँ पे आप लोग को बार बार कर रही हूँ। तो पिछले चैप्टर 2 में हमने प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में पढ़ा था प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव। तो उसमें क्या कहा गया था? इनिशिएटिव मीन्स टेकिंग फर्स्ट स्टेप टू सेल्फ मोटिवेशन, मतलब सेल्फ मोटिवेशन की तरफ आपका पहला कदम। तो इसमें क्या होता था? इसमें जो भी मैनेजर्स थे, जो भी प्लानर्स थे, वो वेलकम सजेशंस करते थे एम्प्लॉयज़ का, उनका सजेशंस का वेलकम करते थे। तो उससे क्या होता था? उससे जो नीचे लेवल पे वर्क कर रहे होते हैं उनके सजेशन को मिलता था, उनको इनिशिएटिव मिलता था कि वो अपना सजेशन दे प्लान करने में, और उनका प्लान में उनके सजेशंस क्या हो, शामिल हो। तो इससे क्या होता था? इससे जो था इनोवेटिव आइडियाज़ क्या होगा? इनोवेटिव प्लान बनेंगे, इनोवेटिव और क्रिएटिव प्लान बनेंगे। और एक पॉइंट आता है इसमें, जो है कि प्लानिंग करते टाइम हम बिजनेस इन्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए करते हैं। तो इससे क्या होता है? हम प्लान में कुछ चेंजेस लाते हैं, तो इससे क्या होता है? हमारा प्लान मोर इनोवेटिव और क्रिएटिव हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है प्लानिंग फैसिलिटेट डिसीजन। प्लानिंग फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग। जो मीन होता है, हमने प्लानिंग के फीचर्स में पढ़ा था कि इट इज़ द प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग, मतलब इसमें हमें डिसीजन लेना पड़ता है। इसमें बहुत सारे हमें प्रिडिक्शन करने पड़ते हैं। इसमें टाइम, ये क्या होता है? मेंटल एक्सरसाइज होता है, प्लस इसमें हमें डिसीजन लेना होता है। क्यों डिसीजन लेना होता है? क्योंकि प्लानिंग में बहुत सारे अल्टरनेटिव्स अवेलेबल होते हैं और उसमें से हमें क्या होता है? उसमें से जो होता है हमें बेस्ट अल्टरनेटिव चूज़ करके हम लोग को अपने प्लान में लाना होता है। इसलिए हमें इसमें ज़्यादा, अगर हमारा डिसीज़न टेकिंग पावर अच्छा है तो हमें अच्छे तरीके से उसका यूटिलाइज़ करना पड़ेगा प्लानिंग के चलते। तो इसमें क्या होता है? डिसीज़न मेकिंग पावर हमारा क्या करता है? फैसिलिटेट करता है। इट फैसिलिटेट डिसीज़न मेकिंग। एज प्लानिंग गोल्स आर सेट इन एडवांस एंड प्रिडिक्शन आर मेड फॉर फ्यूचर का हम लोग प्रिडिक्शन लेते हैं। तो ये प्रिडिक्शन क्या होता है? फास्ट डिसीज़न लेने में क्या करता है? मदद करता है मैनेजर्स को। नेक्स्ट पॉइंट आता है प्लानिंग एस्टैब्लिश स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग। तो इसको हम आपको यहाँ पे समझाते हैं एक मिनट। तो ये वाला जो पॉइंट था, जिसमें लिखा
प्लानिंग स्टैब्लिश स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग, और इसको देख लीजिए मैंने यहाँ पे स्टार बनाया, इसका मतलब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और एक ऊपर में मैंने स्टार लगाया था, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। आप लोग अगर एग्ज़ाम में कभी भी दो प्लानिंग का इंपॉर्टेंस पूछता है तो आप लोग ये लिखिएगा तो आप लोग को मार्क्स ज़्यादा मिलेंगे, क्योंकि ये जो है ये सारा कॉमन है, लेकिन ये जो है ये मेन पॉइंट है इसका, इसलिए आप लोग इसको लिखने का कोशिश कीजिएगा अपने इंपॉर्टेंस में। तो इसमें कहा गया है कि स्टैंडर्ड ऑफ कंट्रोलिंग क्या करता है, प्लानिंग सेट करता है। प्लानिंग में जब हम लोग बनाते हैं, प्लान बनाते हैं, तो हम उसमें एक स्टैंडर्ड सेट करते हैं कि हमें कितना प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करना है। तो जब हम लोग लास्ट में कंट्रोलिंग करते हैं तो क्या करते हैं, देखते हैं कि हमारा जो प्लान आउटपुट था और जो एक्चुअल आउटपुट था उन दोनों के बीच डिफरेंस क्या है। तो कंट्रोलिंग का ये स्टैंडर्ड सेट करता है, क्या करता है, प्लानिंग ही करता है। यहाँ पे देखिए क्लियर, यहाँ पे मैंने हाईलाइट किया है कि कंट्रोलिंग मीन्स कंपेरिजन बिटवीन प्लान एंड एक्चुअल आउटपुट एंड देयर इज़ अ वेरिएशन बिटवीन बोथ, देन फाइंड आउट द रीज़न फॉर सच डेविएशन एंड टेकिंग मेजर टू द एक्चुअल आउटपुट विथ प्लान आउटपुट। तो प्लानिंग मदद किया ना कंट्रोलिंग करने में, कंट्रोलिंग करने में मदद किया, क्या मदद किया कि प्लान आउटपुट के हिसाब से हमारा जो एक्चुअल आउटपुट आया है वो है या फिर नहीं है। तो ये हमारा था इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग। अब हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, हमारा लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग की क्या लिमिटेशंस है, तो ये जो है ये हमारा शायद इंटरनल लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग है। तो पहला आता है हमारा प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी। प्लानिंग क्या होता है, रिजिड होता है। प्लान जब एक बार बन गया तो हम उसको क्या कर सकते हैं, उस पूरे साल का अगर प्लान बन गया तो उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, चेंज नहीं ला सकते हैं। वंस प्लान आर मेड टू डिसाइड द फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन, द मैनेजर मे नॉट बी पोजिशन टू चेंज देम। इसलिए क्या कहा गया है, इसीलिए प्लानिंग करने से पहले हमें क्या करते हैं, प्रॉपर डिसीज़न लेने की ज़रूरत होती है, प्रॉपर थिंकिंग की ज़रूरत होती है। इसीलिए प्लानिंग को क्या किया गया, प्लानिंग क्या होता है, ये रिजिड होता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है प्लानिंग में नॉट वर्क इन डायनेमिक इन्वायरमेंट। बिजनेस इन्वायरमेंट इज़ वेरी डायनेमिक, हम लोग सबको ही जानते हैं बिजनेस इन्वायरमेंट बहुत डायनेमिक है, तुरंत चेंज होते रहता है। जैसे कभी इकोनॉमिकल, कभी पॉलिटिकल, कभी लीगल, कुछ चेंजेस आते रहते हैं। इसलिए उसका जो है उसका फ्यूचर चेंजेस क्या होने वाला था, तो उसका फ्यूचर एजम्पशन करना क्या होता है, बहुत मुश्किल होता है। तो अगर हम अच्छे से फ्यूचर एजम्पशन नहीं करें, अगर हम फ्यूचर फोर्सी नहीं करें, अगर जो बिज़नेस में क्या उसके इम्पैक्ट पड़ने वाले, बिज़नेस इन्वायरमेंट में जो चेंजेस आ रहा है उसकी क्या इम्पैक्ट हमारे प्लान पे पड़ने वाले, हमारे ऑर्गेनाइजेशन पे पड़ने वाले, अगर इसको हम फोर्सी अच्छे से नहीं करें तो वहाँ पे हमारा क्या हो सकता है, प्लान फेल हो सकता है। इसीलिए कहा गया है प्लानिंग में नॉट वर्क इन डायनेमिक इन्वायरमेंट। एक बार जब प्लान बन जाता है तो क्या होता है, जो भी मैनेजर्स होते हैं, जो भी वर्कर्स हैं, जो भी एम्प्लॉयज़ होते हैं, उस पर ब्लाइंडली उस प्लान पे क्या करते हैं, वर्क करने लगते हैं। लेकिन जैसे जैसे बिज़नेस इन्वायरमेंट में चेंज आ रहा रहता है उस हिसाब से वो क्या करते हैं, कोई इनिशिएटिव नहीं ले पाते हैं और अपने प्लान को क्या करते हैं, उस हिसाब से चेंज नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, जो भी क्रिएटिविटी उनका बाहर निकल के आना चाहिए वो नहीं निकल के आ पाता है। तो उससे क्या होता है, उससे क्या होता है, रिड्यूस द क्रिएटिविटी। तो प्लानिंग से क्या होता है, क्रिएटिविटी क्या होता है, उससे वजह से क्या होता है, रिड्यूस हो जाता है। नेक्स्ट, प्लानिंग इन्वॉल्व ह्यूज कॉस्ट। प्लानिंग में ह्यूज कॉस्ट इन्वॉल्वमेंट होता है। कैसे, प्लानिंग करने के लिए हमें प्रॉपर स्किल्ड मैनेजर्स की ज़रूरत होती है, मतलब एक्सपर्ट्स की ज़रूरत होती है। अब मान लो कि कुछ लीगल डिसीजंस लेने होते हैं, लीगल से रिलेटेड कुछ डिसीज़न लेना है तो हमें कोर्ट से उसको क्या करना है, सैंक्शन करवाना पड़ता है। तो बहुत सारा चीज़ हमें ऐसा करना पड़ता है जिसमें हमें क्या होता है, प्लानिंग में ह्यूज कॉस्ट इन्वॉल्व होता है। जैसे मान लो बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज हम लोग को परचेस करना है, कुछ लीगल डिसीज़न लेना है तो उसमें भी पैसे लगते हैं। कोई अकाउंटेंट को हायर किए, कोई एक्सपर्ट्स को हायर किए, तो वो लोग का क्या होता है, वो लोग का जो डिमांड होता है, वो प्रोफेशनल्स होते हैं, उन लोग का डिमांड ज़्यादा होता है तो उन लोग को ज़्यादा उन पे एक्सपेंस करना, मतलब जो ज़्यादा खर्चा करना पड़ता है। तो इसीलिए कहा गया है प्लानिंग जो होता है इसमें क्या होता है, ये क्या होता है, ह्यूज कॉस्ट इन्वॉल्व करता है। नेक्स्ट आता है इट इज़ अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। प्लानिंग करने, इसीलिए हमेशा कहा गया है कि प्लानिंग को क्या कहते हैं, प्लानिंग करने से मतलब प्लानिंग करने से पहले प्रॉपर थिंकिंग की ज़रूरी होती है। थिंकिंग बिफोर डूइंग इज़ नोन एज प्लानिंग। तो कुछ भी करने से पहले सोचना ही क्या कहलाता है, प्लानिंग कहलाता है। तो प्लानिंग जब कोई एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए किया जाएगा तो बहुत सारा कुछ उसमें देखा जाएगा, वहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट अल्टरनेटिव अवेलेबल होंगे, फिर उनको रीड करना पड़ेगा कि यहाँ पे कौन से अल्टरनेटिव सही जा रहे हैं, तो उनको चुनना पड़ेगा।
तो इन सब में क्या होता है, टाइम बहुत ज़्यादा क्या होता है, कंज्यूम होता है। और इन सब की वजह से क्या कहलाता है, हमारा प्लानिंग जो है ये एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। नेक्स्ट है प्लानिंग डज नॉट गिव गारंटी ऑफ सक्सेस। यहाँ पे आपको हम समझा रहे हैं, प्लानिंग जो होता है वो सक्सेस का गारंटी नहीं देता है। क्यों नहीं देता है? अगर मान लो आप इमेजिन करो, जस्ट इमेजिन, अगर आपने बिजनेस एनवायरनमेंट में जो चेंजेस आ रहे हैं उसको लेके अपना प्लान नहीं बनाया, अपना प्लान आपने बहुत ही रिजिड रखा, फ्यूचर अजम्पशन नहीं किया आपने, अपने अल्टरनेटिव जो था उसको बेस्ट तरीके से बेस्ट अल्टरनेटिव सेलेक्ट नहीं किया, तो इससे क्या होगा, वहाँ पे आपका प्लान फेल हो गया और इस वजह से आपकी क्या, कंपनी को लॉस हुआ, आपको सक्सेस नहीं मिला। तो प्लानिंग अगर आप कर रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं कि वो आपको सक्सेस, वो प्लान जो आप बनाए वो आपको सक्सेस ही दिलाए। बहुत बार प्लान फेल हो जाते हैं, जाहिर सी बात है, हो सकते हैं। नेक्स्ट आता एक्सटर्नल लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग। ये तो थे बिजनेस के अंदर की क्या क्या लिमिटेशंस होते हैं। नेक्स्ट आता है एक्सटर्नल, मतलब बाहरी कौन कौन से प्लानिंग के लिमिटेशंस हो सकते हैं। तो पहला है नेचुरल क्लैमिटी। नेचुरल क्लैमिटी मतलब बारिश, भूकंप, ये सब आने की वजह से क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे की तबाही हो सकती है, उस वजह से हमारा वहाँ प्लान फेल हो सकता है। नेक्स्ट है चेंज इन कॉम्पिटिटर पॉलिसी। आपने कॉम्पिटिटर की जो पॉलिसी है उसको ध्यान में रखते हुए अपना प्लान बनाया, लेकिन उसने अपनी पॉलिसी चेंज कर ली, तो वहाँ पे आपका प्लान फेल होगा, एकदम होगा। आपने उसको ध्यान में नहीं रखा, अपने कंपटीटर की पॉलिसी को। नेक्स्ट आया चेंज इन टेस्ट, फैशन एंड ट्रेंड इन मार्केट। अब यहाँ पे बिजनेस इन्वायरमेंट आ गया, टेक्नोलॉजिकल चेंज, ट्रेंड मार्केट का चेंज हो गया, अब आपने उसको ध्यान में नहीं रखा अपने प्लान में, वो भी वहाँ पे भी आपका प्लान फेल हो जाएगा। टेक्नोलॉजी चेंज हो गया, आपके पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी नहीं है, आप वर्क अच्छी सक्सेसफुली नहीं करोगे, जितना आपका प्रोडक्ट का आउटपुट आना चाहिए वहाँ पे नहीं आ पाएगा, तो प्लान फेल हुआ, एकदम से हो जाएगा। नेक्स्ट है चेंज इन गवर्नमेंट इकोनॉमिक पॉलिसी। ये सब बिजनेस इन्वायरमेंट है जो कि एक्सटर्नल फैक्टर्स है, प्लानिंग को जो इफेक्ट करते हैं, लिमिटेशंस है। अगर आपका प्लान गवर्नमेंट पॉलिसी के आधार से नहीं बना तो गवर्नमेंट क्या करेगी, आपका ऑर्गेनाइजेशन पे बैन लगा देगी, तो आपका क्या होगा, आपका काम रुक जाएगा और आपका प्लान वहाँ पे फेल हो गया, ऑर्गेनाइजेशन भी आपका फेल हो गया। तो ये थे हमारा इम्पोर्टेंस और लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे प्लानिंग के क्या प्रोसेस है और प्लानिंग प्रोसेस को याद करने का सबसे आसान तरीका जो मेरे द्वारा डेवलप किया गया है। ये जो तरीका है ना प्लानिंग का, प्लानिंग प्रोसेस का, मैंने क्रिएट किया। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके बारे में बताऊंगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक स्टे कनेक्टेड विथ माय चैनल बिजनेस स्टडी विथ आकांक्षा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।